एक इंडियन अमेरिकन फॉर्मर H1B वीजा होल्डर का नाम अब उबर जैसे ग्लोबल टेक जायंट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर CFO की लिस्ट में शामिल हुआ है। और ये अचीवमेंट सिर्फ पर्सनल सक्सेस स्टोरी नहीं बल्कि आज की इमिग्रेशन डिबेट के बीच एक पावरफुल मैसेज भी देता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बालाजी कृष्णमूर्ति का उबर CFO बनना क्यों इतना खास माना जा रहा है, उसके पीछे का करियर जर्नी क्या है, ऑनगोइंग वीजा पॉलिसी क्या है और इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए इससे क्या लेसन्स हैं और इमिग्रेशन रूल्स भारतीय टैलेंट को ग्लोबल लीडरशिप तक कैसे ले जाते हैं। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे, आप मुझे देख रहे हैं NBT टेक एड पर। बालाजी कृष्णमूर्ति जो इंडियन अमेरिकन हैं और पहले H1B वीजा पर काम कर चुके हैं, इनको उबर का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये लेकर भारतीय अमेरिकन कम्युनिटी में सेलिब्रेशन की भावना है, खासकर उसी समय जब H1B वीजा प्रोग्राम पर इंटेंस स्क्रूटनी और रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी डिबेट चल रही है। बालाजी कृष्णमूर्ति का अपॉइंटमेंट उबर में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है, क्योंकि CFO रोल सिर्फ सीनियर लीडरशिप पोजीशन नहीं बल्कि कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टर रिलेशंस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ डिसीजंस का कोर पार्ट होता है। ये रोल उबर जैसे ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी में ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी और इन्फ्लुएंस का संकेत देता है। आजकल US में H1B वीजा पॉलिसी को लेकर हीटेड डिबेट चल रही है। हाल के सालों में कुछ स्टेट्स ने H1B हायरिंग को रेस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया है। फेडरल लेवल पर स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस आए हैं और नए रूल्स जैसे भारी फी स्ट्रक्चर फॉरेन वर्कर्स की हायरिंग को मुश्किल कर रहे हैं। इन कदमों के पीछे पॉलिसी मेकर्स का दावा है कि इससे अमेरिकन वर्कर्स को प्रेफरेंस मिलेगी और H1B मिसयूज कम होगा। लेकिन इस डिबेट के बीच बालाजी कृष्णमूर्ति की स्टोरी दिखाती है कि इंडियन टैलेंट कितना इंपॉर्टेंट नेतृत्व भूमिका में पहुंच चुका है और ग्लोबल कंपनीज में इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स का कंट्रीब्यूशन कितना क्रूशियल है। H1B वीजा ने कई इंडियन इंजीनियर्स, फाइनेंस एक्सपर्ट्स और स्ट्रैटेजिस्ट को US में प्रोफेशनल ग्रोथ का प्लेटफॉर्म दिया है, जैसे बालाजी ने किया, जिन्होंने उबर जैसे टेक लीडर में सीनियर फाइनेंस रोल में काम किया और आज CFO बने हैं। करियर जर्नी को खोलकर देखें तो बालाजी कृष्णमूर्ति ने पहले स्ट्रैटेजिक फाइनेंस और इन्वेस्टर रिलेशंस जैसे रोल्स में काम किया, उबर के लीडरशिप टीम के साथ क्लोजली काम किया और कैपिटल एलोकेशन, बजटिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। यही एक्सपीरियंस और ग्लोबल एक्सपोजर उन्हें CFO जैसी चुनौतीपूर्ण भूमिका के लिए तैयार करते हैं। बात करते हैं नियम की, लीगल एंगल की। US में H1B वीजा इमिग्रेशन लॉ के अंडर हाई स्किल्ड वर्कर्स को टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन देता है। जब प्रोफेशनल US में रोल्स में काम करते हैं तो वीजा के टर्म्स के हिसाब से उनका करियर ग्रोथ पॉसिबल होता है। H1B से लोग एंट्री पॉइंट पाते हैं, लेकिन लीडरशिप पोजीशन तक पहुंचने के लिए उनको अपने परफॉर्मेंस, एक्सपीरियंस और कंप्लायंस स्टैंडर्ड पर काम करना होता है। बालाजी का केस इसी प्रोग्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल H1B जर्नी से लेकर टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन तक। ये स्टोरी दर्शाती है कि US इमिग्रेशन सिस्टम में चैलेंजेस होने के बावजूद इंडियन प्रोफेशनल्स हार्ड वर्क, मेरिट और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ ग्लोबल लीडरशिप तक पहुंचते हैं। वीजा रूल्स रेस्ट्रिक्ट नहीं करते आपकी परफॉर्मेंस को, लेकिन कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन सही होने बहुत जरूरी है। वर्क ऑथराइजेशन कैटेगरीज जैसे H1B, L1, O1 का इस्तेमाल करके इंडियन टैलेंट US में एंट्री और ग्रोथ पा सकता है। बस लीगल रिक्वायरमेंट्स का पालन करें और एम्प्लॉयर गाइडेंस क्लियर होना बहुत जरूरी है। इंडियन कम्युनिटी के लिए ये अचीवमेंट सिंबॉलिक भी है। जब वीजा पॉलिसी टाइटनिंग और चेंजिंग हायरिंग सेंटिमेंट जैसी डिस्कशंस डोमिनेट कर रही हैं, तब इंडियन ओरिजिन लीडर्स का टॉप कॉर्पोरेट रोल में राइज होना एक रिमाइंडर है कि इमिग्रेशन जर्नी सिर्फ लीगल हर्डल्स नहीं होती बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रीब्यूशंस और ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन का मार्ग भी बन सकती है। तो अब इस पूरी कहानी पर आपकी क्या राय है, आपके ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए हमारे चैनल NBT टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।